नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसबीआई क्लर्क के बारे में। अगर हम बात करें जो अभी रिसेंटली बैंकिंग के एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं, हम उनकी थोड़ा सा आज बात करेंगे। देखिए, आप लोगों को बैंकिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने का तरीका है वो क्या होता है और किस क्वेश्चन पे कितना टाइम हम देंगे वो क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। चलिए फिर आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज की बात करें, स्पेशली फोकस कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हैं, बट जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एग्जाम में, चाहे एसएससी की बात करो, यूपीएसआई की बात करो, वो सारे उसके कॉन्सेप्ट कॉमन होते हैं। यानी खासकर एसएससी जीडी वगैरह में भी जो है बैंकिंग वाले अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। तो चलिए आइए भाई हम लोग देखते हैं भाई क्या यानी एसबीआई क्लर्क में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफर्म होगा कि अगर आप लोग एसबीआई क्लर्क की बात करोगे ना, तो एसबीआई क्लर्क की बात करोगे, इसमें क्वांट्स के यानी मैथ्स के, जिसको क्वांट्स बोलते हैं, इसके 35 क्वेश्चंस यानी कितने भैया 35 क्वेश्चंस आएंगे। तो 35 जो क्वेश्चंस आएंगे इसे हमें 20 मिनट में करना होगा भाई। कितने मिनट में करना होगा भाई? 20 मिनट में करना होगा। सर 20 मिनट में 35 क्वेश्चन यानी ऑन एन एवरेज की हम बात करें, अप्लॉज जो है 40 सेकंड के आसपास, 45 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन को मिलेंगे। सर 40 से 45 सेकंड में क्या हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए भाई कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। तो जैसे अगर हम बात करें कि जब हम भी एग्जाम दिया करते थे और क्वेश्चंस ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लेते थे सारे, तब हम बात करें सबसे पहले हमें जो बैंकिंग एग्जाम की अगर हम बात करेंगे, हम इसको ढूंढ के करते थे। क्या? इनइक्वालिटी यानी असमानता वाले क्वेश्चन जो आते हैं, यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे बनेंगे या उस पे बनेंगे, ये सब हम ढूंढ के करते हैं। क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, हम 10 सेकंड भी ज्यादा, हम जो है 10 सेकंड भी कुछ ज्यादा बता रहे हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं देखोगे और 5 सेकंड में ही आप लोग सॉल्व कर लोगे कुछ क्वेश्चंस। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे कि जो 1 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है आप लोग, यानी इसके इनइक्वालिटी अगर आई है तो 5 क्वेश्चंस इसके डेफिनेट आप लोग 5 क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लोगे भाई। आप लोग भी कर लोगे, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको पता है उसका रूल क्या होगा, तरीका क्या होगा, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे भाई। ओके, वेरी गुड। एक तो ये हो गया इनइक्वालिटी। अच्छा, उसके बाद देखोगे नंबर सीरीज की अगर हम बात करेंगे, नंबर सीरीज भाई ये भी अगर आप लोगों को समझ में आ गई नंबर सीरीज कि कैसे बनते हैं इससे क्वेश्चंस, और देखने के बाद आपको 5 से 10 सेकंड में भी एक माइंड में एनालिसिस होने लगेगा भैया हमारे बस की बात है या नहीं है। अगर हमारे बस की बात है तो हम जो है इसे सॉल्व कर लेंगे भाई। ये भी 2 से 3 मिनट में डेफिनेट है। इसके 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर देखा जाएगा कि 5 क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन जो है, देखिए सिंप्लीफिकेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई वाले क्वेश्चन में हम ऑप्शन रखते हैं कि पहले सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करें या डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डीआई बहुत आसान होते हैं। अब डीआई अगर बहुत आसान है तो पहले मेरे ख्याल से डीआई अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पे आना चाहिए। और अगर डीआई लगता है देखने के बाद भैया थोड़ा कंफ्यूजिंग वाले हैं, कैलकुलेटिव डीआई है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट करोगे। ये भी 5 to 7 क्वेश्चन। ये सिंप्लीफिकेशन में कंपैरिजन नंबर सीरीज और इनइक्वालिटी से ज्यादा टाइम लगेगा, यानी 5 क्वेश्चन 4 to 5 मिनट में आप लोग डेफिनेट कर लोगे। अगर आ रहा तो भाई वहां पे आप लोग परफॉर्म करने जा रहे हो, वहां प्रैक्टिस करने नहीं जा रहे हो, हम उनकी बात कर रहे हैं ना। सेम डेटा इंटरप्रिटेशन यानी लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात होती है, अगर टफ या इजी। अगर टफ हुआ तो भाई तो पूरा 20 मिनट भी कम पड़ गए, और अगर समझ में आ गया, और इसमें भी ध्यान देना कि 2 डीआई आ रहा है या 3 डीआई आ रहा है, 2 तो मैक्सिमम आते ही आते हैं, मिनिमम 2 देंगे डीआई में। और खास करके पाई चार्ट दे दिया, आसान क्वेश्चंस दे दिए, तो दोनों डीआई मान के चलिएगा आप लोग। दोनों डीआई में कुछ क्वेश्चन जो टफ है, मान लो एवरेज वाले क्वेश्चन टफ होते, छोड़ दो, कोई बात नहीं भाई, तो उसको आप लोग डेफिनेट जो है दोनों डीआई आपको 5 से 7 मिनट में इसे सॉल्व करना होगा। बाकी टाइम आप लोग देखोगे अर्थमेटिक वाले में। अब अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस हैं, तो अगर इजी होगा तो आप लोग 35 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लोगे, प्रैक्टिस में रहेगा। और अगर टफ आएगा तो 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, टफ लगेगा। और देखिए एसबीआई क्लर्क में जब इजी रहते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। राम और श्याम की एज का रेशियो 5-7 है
और 4 साल बाद उनकी रेज का रेशियो जाएगा, तो बताइए 10 साल बाद क्या होगा। यानी जो रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो देख के ओरली, ज्यादातर जो है पेन ना चलाना पड़े, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप जो सही तरीका पहले इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में चॉइस है, उसके बाद आप लोग जो है जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस अर्थमेटिक के आएंगे वो अटेम्प्ट करोगे। यानी आप लोगों को 35 क्वेश्चंस में मान लीजिए, तो ये ध्यान देना कि 20 मिनट में हमें जो है कम से कम 25 to 30 क्वेश्चंस करने। हाँ, 20 क्वेश्चंस डेफिनेट हो जाते हैं, टफ नहीं होते। यानी 20 क्वेश्चन में यही आते हैं, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और डीआई ही आ गया। और कुछ क्वेश्चन आप लोग देखोगे, देख के ही सॉल्व करने वाले आंसर होंगे। टफ होता ही नहीं, क्लर्क की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। टफ इसमें नहीं होता, बस होता क्या है कि हमें एक्यूरेसी और स्पीड की जरूरत होती है। यानी हम कितने तेजी से, हमारा कैलकुलेशन कितना फास्ट है, हम कितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सबका अलग अलग आईक्यू होता है भाई। कुछ लोग जो है देखोगे सिंप्लीफिकेशन बहुत सॉल्व करते हैं, कुछ लोग ओरली कर लेते हैं। अभी हम आपको बताएं, एक जो है सेकेंड क्लास का बच्चा था, उसको हम पूछते हैं, मतलब गॉड गिफ्टेड बच्चा है, उससे अगर पूछो कि सर 3 4 2 5 डिवाइड बाई 8 3 9 ऐसे करेगा, फिर कहेगा हाँ 2 पॉइंट समथिंग। तो मतलब ये ओरली वो गॉड गिफ्टेड हो गए। लेकिन गॉड गिफ्टेड जो नहीं भी होते, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, अगर वो 6 मंथ जो है डेली उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पीड टेस्ट लगा रहे हैं और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस सेट लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें कैलकुलेशन स्पीड में मतलब बूस्टअप करती है, वो सॉल्व हो जाते हैं। आप किसी बैंकर से नहीं पूछेगा बैंकिंग का, और ये भी ध्यान दीजिए बैंकिंग का एग्जाम हर साल आता है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो है अभी आया फिर अगले साल आया। हाँ, वैकेंसीज कम ज्यादा होती रहती हैं, तो इसके पैटर्न पे हर साल बनते हैं। तो चलिए फिलहाल आइए हम लोग आज क्वेश्चंस की बात करें। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे पहले इनइक्वालिटी। ध्यान दीजिएगा, इनइक्वालिटी पहले आप लोग को सॉल्व करा चुके हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत डाउट होगा। आप बताओ, हमने क्या बताया था आप लोगों को? हमने ये बताया था भाई, सबसे पहले देखते ही देखो, यानी इनइक्वालिटी ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी का के फॉर्म में दिया होगा, ये भी दिया होगा। इसके जो रूट होते हैं, जैसे यहां क्या होगा, ध्यान समझिएगा, यहां होगा माइनस, माइनस का मतलब क्या होगा, ये प्लस माइनस होगा। अच्छा, इसके रूट क्या होंगे, कन्फर्म माइनस माइनस प्लस माइनस। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने ये बताया था, ध्यान दीजिए, अभी टाइम लग रहा बताने में, कि देखो क्या होता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ना, ये होता है जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या इससे ज्यादा होगी, यानी वो द्विघात समीकरण बनेंगे। इनमें जब आप लोग सॉल्व करो, इनमें जो फैक्टर करते थे ना, a इंटू सी को b के बराबर लाना होता था, ये पता है। तो हम क्या करते थे, अगर इसको हम पहले ही जो आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स की 2 वैल्यू आएगी और वैसे यहां y की 2 वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएंगे उनमें साइन क्या बनते हैं वो हम पहले याद किए थे। आज हम थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं, ये मत समझिएगा कि इतना, देखो अभी बहुत आसानी सॉल्व कर लोगे, ये सेकंडों का क्वेश्चन था, देखते ही पता होगा, लेकिन फिलहाल रिवाइज कर दे रहे हैं। हमने बताया था भाई कि आप लोग अगर यहां पे देखो, अगर ये प्लस प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये उन्हीं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर प्लस प्लस होगा तो हमेशा जो इसके आंसर यानी जो रूट आएंगे, मतलब जो x की 2 वैल्यू आएंगी, साइन डेफिनेट माइनस माइनस में आएगा, कंफर्म है। अच्छा, अगर यहां माइनस और प्लस होगा तो डेफिनेट इसके जो साइन आएंगे आंसर के रूट के प्लस प्लस आएंगे। अगर यहां माइनस माइनस होगा तो क्या होगा भाई, माइनस माइनस होगा तो प्लस माइनस आएंगे, ठीक है। और यहां अगर प्लस माइनस होगा, ध्यान देगा, तो माइनस प्लस आएंगे, ठीक है। और ये ध्यान देगा बिग, और ये स्मॉल, और ये बिग, ये स्मॉल, ध्यान दीजिएगा ऐसे। यानी अगर प्लस प्लस होगा तो माइनस माइनस डेफिनेट आएगा, ये याद करना है। और आप लोग इनइक्वालिटी का चैप्टर देखेंगे, हमने प्रॉपरली बताया भाई, सिर्फ जो है 1.5 घंटे में सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही कराए हैं। तो प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस प्लस का प्लस प्लस हुआ, और माइनस माइनस का प्लस माइनस, बिग और स्मॉल, मतलब जो फैक्टर करोगे उनमें बिग और स्मॉल, ठीक है, जो होंगे, मतलब जैसे 4 और 3 है तो भाई 4 जो है बड़ी वैल्यू लोगे और 3 छोटी वैल्यू लोगे, ये कह रहे हैं बिग स्मॉल। और ये भी आप लोग बताए थे a इंटू सी में, यहाँ जो b लाना है, इन दोनों केस में हमें ऐड करके लाना है। यानी अगर ये दोनों होगा, माइनस माइनस होगा चाहे प्लस प्लस होगा, तो a इंटू बी सी ऐड करके लाना है। और अगर डिफरेंस साइन है तो इनका डिफरेंस लाना है। ये आप लोगों को बकायदा बताए थे। और ये भी बताए थे भाई, वैल्यू को कंपैरिजन कैसे करोगे, x की पहली वैल्यू को y के दोनों वैल्यू से, x की दूसरी वैल्यू को y के दोनों वैल्यू से। और ये भी बताए थे भाई, अगर x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, y की वैल्यू दोनों निगेटिव है, तो या रिवर्स, इसका मतलब x ग्रेटर देन y डेफिनेट ओरल होगा, क्योंकि पहली वैल्यू
प्लस माइनस से बड़ा ही होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा, मतलब अगर ये बड़ा हो, ये अगर सारे प्लस होगा, ये माइनस, तो उल्टा हो जाएगा। वैसे दूसरा आप लोगों को बताए थे, ये पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक बताए थे भाई, x की वैल्यू अगर हम बोल दें यहां प्लस माइनस होगा, y की वैल्यू यहां माइनस प्लस हो, कोई भी, यानी अगर डिफरेंट साइन दोनों अलग अलग, ये डिफरेंट साइन, ये आपस में डिफरेंट साइन होंगे, तो हमेशा जो है कांट डिटरमाइन, या जो डेटा इंडिकेट, या जैसे यहां लिखा है रिलेशन बिटवीन x एंड y कांट बी एस्टेब्लिशमेंट, ये आएगा। ये चारों केस बताए थे, इतना हमने रिवीजन करा दिया भाई। ओके, अब देखो फिर से अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब फिर समझिएगा कि सर क्वेश्चन पे आते हैं, ये कितने सेकंड का क्वेश्चन है आप बताओ, देख के बताओ। अब फिर से क्वेश्चन देखो, देखोगे जैसे ओरली क्या करोगे, यहां सर माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू प्लस माइनस, यहां पे ये बिग ये स्मॉल, ये माइनस माइनस का प्लस माइनस, ये दोनों डिफरेंस साइन है सी एंड डी, यानी कोई फैक्टर ही नहीं निकालना सर, यानी रिलेशन कांस बी एस्टेब्लिशमेंट, यानी पांचवा ऑप्शन ओरल सही है। ये प्रीवियस सेट में आया हुआ क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क के। ओके बताओ कोई सॉल्व है? ये जो जिनको पता होगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने का ना, वो क्या करेंगे, यकीन मानिए 5 सेकंड में देखते ही माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी सी एंड डी, इतना सेकंड, यानी 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन ये है। वेरी गुड, सब नहीं होगा, देखो ये कर दिया गया। अच्छा यहां क्या प्लस माइनस, कहोगे सर प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस प्लस अभी लिखे थे, ये बिग और ये स्मॉल। अच्छा ये क्या होगा सर, माइनस प्लस का प्लस प्लस, क्या ओरली बता सकते सर? नहीं, हाँ सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ये भी आप लोगों को बताए थे। सॉल्व ऐसे करेंगे सर, यहां a इंटू सी यानी 4 इंटू 27 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि डिफरेंस क्या आएगा सर, 3 आएगा। डिफरेंस बस इतना ही समझना, साइन में कुछ नहीं ध्यान देना है। मतलब अगर डिफरेंट साइन है तो अंतर लाना है, a इंटू सी बराबर b, ये आप लोगों को प्रॉपर बताया था। तो कहोगे सर 27 9 इंटू 3 और 4, यानी 12 और 9, 12 और 9 से 3 मिलेगा ना, तो सर यहां 12 हो जाएगा, और यहां 9 डिवाइड बाई a का मतलब 4, डिवाइड बाई a का मतलब 4, ये तो लिखोगे? हाँ बिल्कुल भाई ये लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये तो बोले थे आप लोगों को। जिनको कंफ्यूजन है यहां प्रॉपर लिख दे रहे हैं भाई। पहले प्लस माइनस का क्या होगा, ध्यान देखिए, प्लस माइनस का माइनस प्लस होगा बिग स्मॉल, और 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 27 मल्टीप्लाई कभी मत करिएगा, एक्सपैंड फॉर्म में लिखिएगा। 27 9 3 27 और 4, यानी 3 को 4 के साथ 9 अलग, तो 9 3 12, और 3 से डिफरेंस 3 लाना है, तो बिल्कुल 12 पहले लिखोगे और कितना 9 यहां लिखोगे, डिवाइड बाई ए होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू। कहोगे सर वाई की वैल्यू, ये लिखना भी नहीं है, यही करना है, ये लिखना नहीं है, ये यही करना है, हमने ऐसे लिख दिया है, समझने के लिए लिख दिया है आप लोगों को। ओके अच्छा y की वैल्यू सर क्या है, माइनस प्लस का मतलब प्लस प्लस अभी लिखे थे ना, 6 इंटू 27 का सर फैक्टर करना है, लाना क्या 83, अरे बहुत ज्यादा लाना सर, कैसे लाना है, ये प्लस प्लस बता रहा कि ऐड करके लाना है, जो साइन सेम साइन होगा तो ऐड करके लाना, डिफरेंट साइन होगा तो सब्सट्रैक्ट करके लाना है। तो 27 9 3 27 हुआ सर, 9 3 27, अच्छा ये कर दें सर, 2 इंटू 3 कर दें इसको, और 27 3 81 और 2 83 होता है, और 81 और कितना हुआ, और 2 हो गया, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6, ऐसे कर दो। बताओ कोई डाउट है? अच्छा अब इसमें भी चेक करना भाई, क्या कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो क्या करोगे, देखो जैसे चाहे इसका एलसीएम चाहे ऐसे, 6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई का मतलब समझ जाओ, 6 से डिनोमिनेटर इनमें और 4 से इन दोनों में, अगर मल्टीप्लाई करने वाला मल्टीप्लाई करने वाला हो तो करो, नहीं तो वैसे समझ जाओ। अच्छा वैसे ये देखो माइनस है दोनों से कंफर्म, ये छोटा है तो ये कंफर्म है, देखते ही 9/4 है, यानी 2 पॉइंट समथिंग, ये बहुत ज्यादा है मतलब छोटा है, ये इससे का 1/3 ये ज्यादा है, इसका मतलब बड़ा है, इसका मतलब फिर अगेन क्या, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिशमेंट। देखो पहला ये वैल्यू इससे क्या है, माइनस है, ये माइनस दोनों से बड़ा है, कंफर्म है, देखते कंफर्म है, ये 9/4 यानी 2 पॉइंट समथिंग, ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, मतलब ये इससे, फिर ये वाली इससे क्या है, छोटी है, अब ये वाली इससे कंफर्म, फ्रैक्शन में ये नंबर में ये बड़ी है, तो देखते ही यानी डिवाइड भी नहीं करना था, वैसे ही बता देते। तो ये चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस से आएंगी भाई, ये चीजें हम इनइक्वालिटी आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि आज हम फर्स्ट टाइम डिस्कस करें डायरेक्टली क्वेश्चन, नहीं, पहले जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो देख लेंगे, उसको प्रॉपरली हमने बताया था भाई। अब इसको बताओ, इसको कहोगे सर 2 3 तरीका हमने पढ़ा था सर 10th में, एक जैसे वज्र गुणनखंड जिनको याद है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड याद होगा, एक जो है सब्स्टिट्यूशन मतलब यानी यहां से x या y किसी की वैल्यू निकाला दूसरे पुट कर दो, दूसरा कोफिशिएंट इक्वल वाला मेथड, 3 मेथड पहले हम लोग डिस्कस किए थे। अच्छा अगर यहां डेटा थोड़ा इजी होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन मल्टीप्लाई टफ हो जाता है, तो इसलिए ध्यान दो, बेसिक से कर दे रहे हैं। कोफिशिएंट इक्वल वाला कैसे करोगे भाई, देखो यहां 4 जो भी यहां पे इजी लगे दोनों को में कोई बराबर कर दो y को, यहां सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ये तो पहले कट जाएगा, ध्यान ही मत दो, 2 से करोगे 4 नहीं 8, यहां पे साइन चेंज होगा, माइनस हो तो प्लस कर दो, और यहां पे माइनस है, यहां जो साइन होगा उसका यहां चेंज हो जाता है ना, यहां घटाने पर चेंज हो जाएगा, ध्यान ही देना है। 21 गुना 42 माइनस 9 कितना हुआ, 33x हुआ,
ठीक है। यहाँ जो है कितना हुआ 280 माइनस कितना 148, यानी यहाँ से 48 32 यानी 132 ये हुआ। तो x बराबर कितना हुआ सर 132 डिवाइड बाई 35। ये आप लोग कैलकुलेशन करोगे कहोगे सर 4 हुआ, बिल्कुल x की वैल्यू 4 हुआ। सर y की वैल्यू क्या होगी, सर y की वैल्यू किसी में पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा ऐसे पुट नहीं करना, y की वैल्यू यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन में करेंगे तो y जैसे यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू 9 चौक 36 इधर लाओगे तो ये प्लस में माइनस y की वैल्यू माइनस में आएगा, तो इसका मतलब हमें ध्यान नहीं देना x ग्रेटर देन y। ये क्या आएगा हमें नहीं पता, क्या जरूरत है चाहे चेक करो भाई, यही तो करोगे। जैसे 9 चौक 36 यहाँ घटाओगे तो 36 घटाओगे तो कितना हुआ, तो 112 हुआ। तो 8 से कितना हुआ 8, y की वैल्यू यहाँ माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा, हमें x की वैल्यू प्लस में मिल गया, y माइनस में आएगा, डेफिनेट है तो जरूरत है निकालने की, तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली करोगे सर क्या होगा, यानी x ग्रेटर देन y कंफर्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये द्विघात समीकरण नहीं, लीनियर इक्वेशन है जैसे पहले सॉल्व करते थे, ये भी आप लोग जो है मैक्सिमम जो है 5 to 7 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे भाई। अच्छा इसको देखो क्या आया था, ये भी क्वेश्चन आया था, कहोगे सर x और y की वैल्यू चाहिए, कैसे करोगे। 243 का मतलब ये 3 की पावर में है, 3 की पावर में नहीं, ये 3 की पावर 5 है, हाँ बिल्कुल 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 3 की पावर में डेफिनेट होगा। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे इतना, तो 27 क्या है सर 3 का क्यूब, यानी इसका मतलब बेस बराबर होगा, पावर बराबर होंगे, हम लोग पढ़ा था ना, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या लिखने की जरूरत थी, डायरेक्टली कर देते 5, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा सर कितना 3, यानी बेस बराबर हुआ तो पावर आपस में बराबर होंगी, बस सॉल्व भी तो करना है। कहोगे सर यहाँ 2x यहाँ जोड़ दो सर, यहाँ 8 हो गया, x बराबर कितना हुआ सर 4 हुआ। अच्छा x बराबर 4 हुआ तो y बराबर कितना हुआ, कर दो सर, x बराबर 4 तो सर -5 इक्वल टू वाई, तो y बराबर कितना -1, देखते ही समझ में आ रहा माइनस में आएगा, तो यानी x ग्रेटर देन y। सर ये भी बहुत आसानी सॉल्व कर लिया, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। तो क्या आप लोग 2 से 3 सेकंड में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कर लोगे भाई, हम आप लोगों को बता रहे हैं इसलिए टाइम थोड़ा सा लग रहा होगा सर आप तो जो है 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, नहीं भाई, ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए 20 से 30 सेकंड में ही सॉल्व करेंगे, ये इतना टफ नहीं है, ये सब बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब वहां ये सोचो कि कैसे सॉल्व करना है कैसे समझना है, तो फिर नहीं, एग्जाम में बैंकिंग एग्जाम में सब कुछ होमवर्क पहले करके जाते हो, वहां सिर्फ अप्लाई करते हो। अगर जिन्होंने ये सोचा कि सर अब जो है समझ जाए नया क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन का टच नहीं कर सकते हो बैंकिंग एग्जाम में, नए क्वेश्चन को कभी नहीं टच करने वाला है, हम वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पहले 10 बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगर 10 बार प्रैक्टिस नहीं कर चुके होंगे तब भी जो है अनसुना लगेगा, इसीलिए जो है बैंकिंग एग्जाम में हमें एक्यूरेसी और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। चलो देखो जैसे यहां पे क्या करोगे सर, x की वैल्यू प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो गया, यहां दूसरे वाले में क्या y वाले में, ये पहले x है दूसरा वाले ये माइनस माइनस था, क्या हो गया तो ये प्लस माइनस हुआ, तो सर यहां पे क्या आ गया 8 × 22 है, 4 × इतना था, देखते ही सर आप लोगों को समझ में आ रहा है कितना सर सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस हुआ 8 × 22 का फैक्टर करना, सर लाना क्या है 27 लाना है, तो 11 दूना 22 हुआ सर, क्या 8 दूना 16 और 11 से आएगा, 16 11 से 27 आएगा, 16 11 से कितना आएगा, 16 11 से कहोगे सर 27 नहीं आएगा, 28 आ जाएगा, तो 4 दूनाई 8 ऐसे कर दोगे, कहोगे सच। अब इसमें से आप लोग समझना किसको हम एक साथ रखें जिससे आ जाए, ये भी ध्यान देना है, किसको एक साथ रखें जिससे आ जाएगा, बताओ किसको एक साथ रखें, आप ही लोग बताइए। कहोगे सर 4 दूनी 8 दूनी 16 और 11 से नहीं आया, 16 और 11 से नहीं आया, नहीं अरे आ गया भाई, 16 1 17 आ गया, 16 और 11 से तो आया। अब तो ये कितना हुआ देखो, यहाँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 11 कितना 27 हुआ, तो 16 और 11 डिवाइड बाई a का मतलब 8 डिवाइड बाई a का मतलब 8। अच्छा फिर 4 और 56 का डिफरेंस लाना है 25, तो 4 और 56 का डिफरेंस लाना 25, 7 8 56 ये करोगे ना, 8 चौक 32 और 7 हुआ, तो 32 यहाँ पर और 7 यहाँ पर, ये बताया था ना, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 सॉल्व करो। आप कहोगे सर माइनस ये था, माइनस ये जो है कुछ अभी डिवाइड भी नहीं करना, डेफिनेट छोटा होगा, ये ध्यान देना, ये -2 और ये कितना हुआ 4 8 32 हुआ, तो -2 बड़ा है, देखो माइनस वाला ये क्या है, इससे देखते ही समझ में आ रहा था ये छोटा है, इससे चेक करना है, इससे चेक करना कितना हुआ, देखो यहाँ देखो, कहोगे सर ये इसको यहाँ लिख दें 7/4, ये कितना हुआ 2 गुना हुआ, ये कितना हुआ इतना, तो जो माइनस जो वैल्यू बड़ी होगी वो छोटी मानी जाती है ना, मतलब एक ही अगर चेक करोगे माइनस जो वैल्यू बड़ी होगी छोटी, ये 2 हुआ, ये कितना हुआ, ये 1 पॉइंट समथिंग हुआ, इसका मतलब ये जो है उससे छोटा है, ये कंफर्म है, ठीक। अच्छा ये तो हो गया, अब ये 1 पॉइंट समथिंग, ये माइनस वाला है तो ये प्लस वाला, तो डेफिनेट छोटा है। हाँ इनमें उनमें थोड़ा सा ध्यान देना, बस चाहे डिवाइड करके ध्यान दो चाहे वैसे, तो यहाँ 1 पॉइंट कितना हुआ 8 × 8 3 11 और 8 दूना 24 इतना, और 4 ये वो देखने में लग रहा है ये क्या होगा, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी और ये वैल्यू क्या आएगी कम आएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा ऐसे बन जाएगा।
मतलब ये ज्यादा आएगी, 1 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट आएगी। और ये कितना, यहां से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 7 4 9 36, मतलब यहाँ पे 1.9 के आसपास आएगा। जो वैल्यू कम होती है वो बड़ी मानी जाती है, ये जो है इससे बड़ा है। चाहे ऐसे कर दो, 11 चौक 44 हुआ, 8 सते 56 हुआ, तो 44 माइनस में 44 बड़ा 56 बड़ा, सर 44 बड़ा है, तो ये इससे क्या ग्रेटर देन है, इसका मतलब रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिशमेंट। आंसर पांचवा ऑप्शन इसका भी सही है। तो ये 2 से 3 सेकंड मिनट का क्वेश्चन था। अगर 2 से 3 मिनट को आप लोग सही से यूटिलाइज कर लोगे, बिल्कुल एक भी गलत नहीं होगा भाई, सॉल्व कर लोगे। चलिए अब वैसे सेम वो सीरीज का, अगर आप लोगों को एक बार जो है 10 सेकंड में देखने पे कुछ आइडिया लग गया कि ये ऐसा होगा तो लग गया, या जो है 20 सेकंड में, अदरवाइज जो है सीरीज वगैरह ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, आप जो है कितना भी टाइम वेस्ट करो आएगा ही नहीं वो जल्दी से। अगर नहीं आ रहा, टफ आ रहा तो नहीं आएगा आपको। तो ये होता है ना कि एक नजर वाली बात होती है और दिमाग क्लिक करने की देरी होती है, और क्लिक तभी करेगा जब हम ऐसे ही 400 से 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते भाई। देखते ही बिल्कुल माइंड उसी पर फोकस हो जाए कि नहीं ये नहीं ऐसा, मतलब तभी होगा, अदरवाइज जो है नहीं। ये कहो कि एक दिन पढ़ने से सीरीज सॉल्व हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। सॉल्व कर लोगे भी तो क्या करोगे भाई, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने में कुछ लोग तो जो है जो धीरे धीरे से पढ़ेंगे, अटेम्प्ट करने में उनको टाइम लग जाएगा। मतलब आप लोगों को ध्यान देना, प्रैक्टिस तो मस्त से करना ही करना है, और ये अपने मेमोरी को बहुत स्ट्रांग करना है, कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग करना है। ओके चलो, अब इसको देखते ही माइंड में देखो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, ये तो देखते ही समझ में आ रहा होगा। अब बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, क्या स्क्वायर क्यूब नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जोड़ा घटाया गया होगा, ये तो डेफिनेट है। क्या जोड़ा घटाया गया होगा, देखो 462.570 हुआ तो 7.5 हो गया सर, और ये 470 का मतलब 15 हो गया सर। कुछ समझ में आ रहा है, इसका डबल है। तो एक आइडिया हुआ क्या, 15 दुनाई 30, इसका डबल करके चेक करें तो 30 अगर करेंगे सर 515 होगा, 15 उधर 15 इधर, तो 515 30 आगे 60 होना चाहिए, तो 60 जोड़ेंगे तो क्या 75 आएगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 515 करेक्ट आंसर। यानी अगर आप लोगों को क्लिक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो याद रखिए 40 सेकंड में नहीं होना होगा तो फिर कितना भी ध्यान रखो नहीं आएगा। मतलब अब ये चीजें अप्रोच तो माइंड में रखना होगा ना, कि पहले हमने सॉल्व किया था भाई, अगर तेजी से नहीं बढ़ेगी डिफरेंस होगा, या स्क्वायर करके जोड़ा घटाया गया होगा, या क्यूब करके जोड़ा घटाया गया होगा, लेकिन कब, जब सीरीज बढ़ेगी, है कि नहीं। ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के प्रैक्टिस पे सारा चीज है। टफ बिल्कुल बैंकिंग में नहीं आता है, एसएससी में बहुत टफ आता, सीजीएल में टफ आता था कि आप लोगों को टाइम मिलता था, सॉल्व करने की जरूरत पड़ती थी, पढ़ने की जरूरत पड़ती थी। बैंकिंग एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, यानी आप लोग कितना फास्ट करते हो, कितना एक्यूरेसी के साथ करते हो। क्यों, क्योंकि इसमें नोट का मामला होता है भाई, अगर कुछ भी गलती होगा तो आपको अपने जेब से देना पड़ता है, इसलिए सारी चीजें बड़ा व्यवस्थित चीजें होती। चलो 17 24 34 43। अब कहोगे सर ये 17 बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ रहा, क्या स्क्वायर है 4 5 6 2 7, सर नहीं, कुछ अलग है, 8 नहीं, मतलब है तो लेकिन बहुत दूर दूर है, स्क्वायर नहीं है, तो डिफरेंस कर लो। देखो कहोगे सर 17 और 24 से कितना है, यानी सर 7 जुड़ा, और ये कितना 10 जुड़ा, अच्छा वेरी गुड, और ये कितना जुड़ा सर 34 में कितना सर 9 जुड़ा। अच्छा एक चीज तो ध्यान दिए, 7 10 9 को कुछ समझ में नहीं आया, तो आप अच्छा यहां से कुछ क्या जोड़ना चाहिए, एक चीज ध्यान दो, अगर हम 7 2 9 कर दें, यहां 11 कर दें, और यह मतलब यहां 7 2 9, तीसरे में 11 और 10, जैसे 10 2 12 यहां कर दें, मतलब अगर हम 43 में 12 जोड़ दें कितना हुआ, 52 हुआ, 55 हुआ। क्या 55 में 11 66 हुआ, हाँ बिल्कुल सही है, इसका मतलब सही है, 55 इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये जो डिफरेंस होता है आप लोग देखो, इवन ऑड में डायरेक्टली इवन ऑड फॉलो होता है जब कम ज्यादा होगा। दूसरा जो क्या होता कि जो डिफरेंस होता है इवन ऑड में रिलेट करता है, मतलब हम ये भी कर सकते थे, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 1 हुआ, ऐसा करो। या तो मतलब एक आइडिया था यहाँ 3, यहाँ फिर -1, फिर +3 -1, ये करो। या तो हम ऐसे समझिए 7 2 9 2 11 क्या होगा, 10 2 12 क्या होगा, मतलब ऐसे दोनों में यानी नंबर ऑफ इवन और ऑड टर्म्स के डिफरेंस सेम अगर होंगे तो भी बना सकते थे। 55 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई। अगर एक बार में समझ में आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। मतलब अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन से मोह किए तो सिलेक्शन छूट गया, कि मतलब अगर आप लोग जिद कर लिए नहीं ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके रहेंगे तो सॉल्व कर लो भाई, बस क्वेश्चन ही सॉल्व कर ले जाओगे, सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा। तो सिलेक्शन आप लोगों को लेना बैंकिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार हम इसलिए फोकस कर रहे हैं भाई, हमने बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम दिए हैं, हमें डेफिनेट पता है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मतलब शौक के लिए दिए हैं, मजा आती थी। आप लोग यकीन मानिए अगर बैंक का एग्जाम आप लोग देते हो ना,
और उसकी प्रिपरेशन करते हो तो ये जो माइंड बड़ा फास्ट हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है, तो आपको लगता है ना कि जीवंत फील करते हो कि हम अपने दिमाग का 100% यूज कर रहे हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट समझना, थ्योरी समझना, शोध करना, और एक जो है डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना कैलकुलेटिव फॉर्म में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। माइंड बहुत सॉल्व करना पड़ेगा किसमें, एसएससी की एग्जाम की अगर हम बात करें। अच्छा इसको देखो, आप बताओ, आप लोगों को ध्यान दीजिए, जब भी सीरीज हमने डिस्कस किया था ना, बताया था एक टर्म्स, जहां भी किसी टर्म्स में एक का अंतर होगा तो डेफिनेट वो जो है ये मल्टीप्लाइड बाई +1 प्लस होगा। आगे बहुत सारे सीरीज को रिलेट कर सकते हो, यानी 30 × 30 30 इंटू 1 30 + 1 31 हुआ। यानी जहां भी चाहे 4 5 हो, 7 8 हो, 9 10 हो, एक का अंतर कहीं भी दिख जाए, यानी इसको मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा घटाया गया होगा, तो मल्टीप्लाई 1 से करके जोड़ा घटाया गया होगा। जो 1 होगा ये कॉन्सिक्यूटिव फॉर्म में हो सकता है, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो सकता है, या जो है ये स्क्वायर का सीक्वेंस हो सकता है, क्यूब का सीक्वेंस हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है ना, या जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो वही जोड़ो, ये हो सकता है। तो ये कंडीशंस आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा कहोगे सर 59 से हुआ, तो इसका मतलब आधा तो डेफिनेट किया गया, यानी आप लोग क्या करो, यानी ऐसे आधा करो, आधा करोगे सर 29 हुआ ना, दोनों 29 हुआ, 29.5 और प्लस हाफ, हाँ बिल्कुल सही। देखो यानी आधा करके आधा जोड़ा गया, 1 इंटू 1 करके 1 जोड़ा गया, शायद जो है इंटू 1.5 करके 1.5 जोड़ना चाहिए कि बहुत देरी से नहीं बढ़ रहा है। तो देखो 15 × 15 यहाँ 45 और 2 46 यानी 0.5 और +1 0.5 48 हुआ, बिल्कुल सही 48 हुआ भाई। तो आगे डेफिनेट मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस होना चाहिए, यानी 48 × 9 96 + 2 98 ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मतलब जितना नंबर हाफ, जो सीक्वेंस भी हमने आप लोगों को बताया था भाई, आधा 1 1.5 और 2 या जो है 2.5, एक सीक्वेंस ऐसे चलेगा, एक ऐसे चलेगा आधा इसका डबल यानी 1 इसका डबल 2 इसका डबल 4 इसका डबल 8 ऐसे चलेगा ना, या आप लोग और मल्टीप्लाई करके फिर +1 किसी फॉर्म में जोड़ना होगा, ये बताए थे। या ये भी था ना 0.5 × 1.5 ऐसा हो सकता है, इंटू 2.5 ये। तो ये सीक्वेंस बहुत सारे हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर्स आगे हम चेक करेंगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप इनमें कोई डाउट है नहीं, बिल्कुल 2 टर्म्स दिख गए और यहां कम दिख गया, 2 जस्टिफाई हो गए, आगे कंफर्म जस्टिफाई होंगे, देखो चाहे चेक कर लोगे वही आएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर सीट वही कह रहे हैं ना, देखो समझाने में टाइम लग रहा है आप लोगों को, अगर वाकई में ना सिर्फ आप लोग क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो बहुत कम टाइम लगेगा। बताओ 221 67 इतना, आप कहोगे सर देखने में सब थोड़ा सा, देखो एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम, मतलब ये देखो पहले स्क्वायर या क्यूब तो नहीं किया गया, आसपास नहीं है, उसके बाद जो है कुछ और लगाते हो। 221 की अगर हम बात करें, 6 का क्यूब 216 होता है, ये 7 का क्यूब 343 होता है, 8 9 का क्यूब कितना, 8 का क्यूब ये होता है। मतलब एक चीज कंफर्म है, ये 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब के आसपास है। अच्छा आसपास है, दूसरा किसके आसपास है, 67 की बात करेंगे, ये 4 का क्यूब 64 ना, तो आगे 5 का क्यूब होना चाहिए, आगे 6 का क्यूब 216 शायद होना चाहिए। मतलब जो ये इसमें कुछ सिमिलरिटी है, ये और सॉरी यार इसमें सिमिलरिटी है। तो आप बताओ 6 का क्यूब 216 + 5, 4 का क्यूब 64 + 3, 7 का क्यूब 343 + 1, यानी 5 3 1 जुड़ा है, ये तो पता इसी के आसपास है। देखो क्या सीक्वेंस भी कुछ मैच कर रहा है, बिल्कुल। यहां आगे 5 का क्यूब, अब 5 का क्यूब, अच्छा यहां पहले देखो 8 का क्यूब 512 - 3, 6 का क्यूब -5, मतलब यही चीजें क्या है रिड्यूसिंग ऑर्डर में, यानी यहां -1 होना चाहिए। 5 का क्यूब 125 -1 कितना हुआ सर 124 हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। अब ये चीजें आप लोग ध्यान देना, जैसे एक बार कम हो रही ज्यादा हो रही, तो या तो पहले स्क्वायर करके क्यूब, मतलब स्क्वायर या क्यूब में कुछ अंतर होगा, ज्यादा अंतर आ रहा है इसलिए हमने क्यूब में किया, तो किसी के आसपास है तो क्यूब को देखे कुछ है, नहीं होता तो अंतर में हम देखते, अंतर में क्यूब करके कुछ इसका रिलेट किया गया होता, तो पहली बार में आ गया, इसका मतलब सही है। वेरी गुड, आई होप इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा ये बताओ भाई यार, ये 4225 किसी का स्क्वायर दिख रहा है, 4225 देखो 6 7 42, यहां 65 का स्क्वायर है ना, तो 65 स्क्वायर कैसे समझते हो, जैसे हमने बताया था भाई 100 तक स्क्वायर आप लोगों को देखते ही पता होना चाहिए सर इसका हो सकता है, 50 तक स्क्वायर ओरली रट्टा पड़े होने चाहिए, बाकी 100 तक जो है यानी 150 तक आप लोग देखते कुछ जाना सा लगे सर इसका है। जैसे जिसके लास्ट में 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 42 से 6 7 42 फैक्टर करो किसका कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का कम वाले का होगा।
ठीक है। वैसे ये किसका होगा, 7 8 56 यानी 75 का होगा। ये तो हमें पता है, यहाँ 65 यहाँ 75, इसके पहले क्या और देखो ये सब स्क्वायर है किसी के, तो सर ये किसी के स्क्वायर है। 4761 किसका है। अब अंडर रूट निकालो, कुछ लोग कहेंगे सर अंडर रूट निकालेंगे 61 किसके लास्ट में आएगा, 61 आएगा सर, ऐसे करेंगे ना 61 अंडर रूट निकालेंगे, मतलब किसका स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब समझेंगे अंडर रूट निकालेंगे। कहोगे सर यहाँ 61 लास्ट में 1 और 9 में आएगा, उसके बाद 47 कितना है, 5 का स्क्वायर, मतलब ऐसा करोगे बहुत टफ हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 6 और 7 में यहाँ 61 का होगा सर, 69 का होगा, 61 के करेंगे सर 121 मिलेगा, नहीं होगा। और यहाँ 69 करेंगे सर कितना मिलेगा, बिल्कुल 69 करेंगे सर इतना मिल जाएगा, तो 69 का स्क्वायर होगा सर। मतलब ये चीजें ध्यान देना, अगर स्क्वायर रूट ये सब नहीं पता ना तो फिर ऐसे ढूंढते रह जाओगे, आधा जो समझ में नहीं आएगा क्या दिया गया है। तो ये सब मस्त है, पता होना चाहिए। अब 3969 जैसे देखते ही समझ में आ रहा 69 है ना, 69 की किस में 63 में आएगा, देखो चेक कर लो, चाहे 63 का स्क्वायर आएगा। अच्छा 3249 आप लोग देखो, 49 किस में आएगा, 49 57 में आता ना, 57 का 7 का स्क्वायर 49 और 25 में 7 और जोड़ोगे 32 57। अच्छा ये किस सीक्वेंस में दिए हैं, ये ऑड नंबर 57, 58 क्या भाई इवन नंबर है, 59 क्या है ये प्राइम नंबर है, 60 इवन नंबर है, 61 क्या है प्राइम नंबर है, 62 क्या है इवन नंबर। मतलब ये जो है ऑड नंबर, यानी सिर्फ ऑड नंबर, यानी इवन नंबर और प्राइम नंबर को छोड़कर सारे ऑड नंबर का सीक्वेंस है। मतलब ये 57 के बाद अगला जो है, अगला यानी प्राइम नंबर और इवन नंबर को छोड़ के, यानी एक्सेप्ट, यहां ध्यान दीजिएगा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक्सेप्ट प्राइम नंबर एंड इवन नंबर, ये भी क्वेश्चन आए हैं, प्राइम नंबर एंड इवन नंबर, एक्सेप्ट प्राइम नंबर एंड इवन नंबर ना, इवन नंबर ये क्या होगा भाई आपका सीरीज होगा। तो कहोगे हम अब आइडिया लग गया, तो 65 क्या भाई यहाँ ऑड नंबर, इवन नंबर छोड़ देगा। 66 देखो नहीं इवन नंबर, 67 क्या है प्राइम नंबर, 68 क्या है इवन नंबर, यानी 69 हाँ बिल्कुल ये ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पे। फिर उसका 70 इवन नंबर, 71 प्राइम नंबर, 72 इवन नंबर, 73 ऑड प्राइम नंबर, 74 इवन नंबर, 75 क्या ये। तो अब 75 के बाद क्या होगा सर, 76 इवन नंबर, 77 क्या सर, 77 क्या बिल्कुल वही नंबर, 77 का स्क्वायर सर होगा, क्योंकि ऑड नंबर, हमें प्राइम और इवन नहीं चाहिए ना, प्राइम और इवन नहीं चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। अब सबसे बड़ा मुश्किल है 77 के स्क्वायर क्या होता है सर, 77 के स्क्वायर कैसे निकालते हो सर। 77 100 से 23 कम है, 23 का स्क्वायर 529 होगा, तो डेफिनेट होगा 5 कैरी होता है, यही करते थे ना। 77 में 23 और कम करो, 54 और 5 कितना हुआ सर 59 हुआ, तो 5929 है कहीं, यहाँ पहला ही है सर, तो 5929 पहला ही बिल्कुल आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई। लेकिन ये सब समझना होगा, क्योंकि बैंकिंग का रूल होता है कि आप लोग क्वेश्चन जैसे जब एग्जाम देने जाओगे भाई ना, तो एग्जाम देने जाओगे तो जैसे स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, सिंप्लीफिकेशन के रूल हुए, मल्टीप्लिकेशन के हुए, ये सब मतलब माइंड में रटते पड़ा होना चाहिए। अगर वहां मतलब सीखते हो कि कैलकुलेशन कैसे करें, तो फिर कोई मतलब नहीं बैंकिंग एग्जाम देने का। तो जो आप लोग जिसमें प्रिपरेशन कर रहे हो वो करो। तो बैंकिंग में शार्प माइंड वाले सिलेक्ट होते हैं। देखो एक आंकड़ा भी बताया जा रहा था IBPS के द्वारा कुछ दिन पहले, कि जो है मतलब लास्ट जो है 5 ईयर से मैक्सिमम बैंकिंग में जो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, वो जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से जो है बिलोंग करते हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड का मतलब वो हो सकता है बीटेक होंगे, बीटेक वाले भी जाते हैं भाई। कुछ लोग कहेंगे सर 8 लाख रुपए खर्च करके बीटेक में क्यों हम बैंकिंग के जॉब कर रहे हैं, अरे रिसेशन है, करते हैं लोग। तो बैंकिंग की बात करेंगे, बहुत सारे लोग उसमें भी सीरियस नहीं होते। तो बीटेक की बात करेंगे, बीटेक हुआ, BCA हुआ, BBA हुआ, ये जितने भी टेक्निकल कोर्सेस हैं, डिप्लोमा वाले भी, ये सारे लोग कहाँ करते हैं, लास्ट में अगर जो है अच्छी जॉब नहीं मिलती है तो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं। और जब ये करते हैं ना भाई, 4 साल का जो गुस्सा होता है, जो प्लेसमेंट नहीं मिला होता ना, तो 6 महीने जो तैयारी करेंगे बड़ी शिद्दत से करते हैं। तो बड़ी शिद्दत से इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता हमारे पास टाइम नहीं है, हुआ तो हुआ, नहीं तो कुछ और कैरियर चूज करते हैं। लेकिन देखो कुछ लोग कहते हैं सर, बहुत सारे लोग हम जानते हैं, हम कोचिंग में थे, देखते थे, क्लास 10th में उनके फादर आते थे, अरे बच्चे को एडमिशन कर लीजिए। क्यों एडमिशन करा देते थे, उनको पता है हमारा बच्चा जो है इंटर करेगा, मतलब 10th पास होने के बाद इंटर करेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और ज्यादातर लोग जो है जैसे ग्रेजुएशन में फॉर्म डलाते थे, चाहे BA BSc BCom जो भी करवाते थे, तो वो बैंकिंग का साइड में कोचिंग जरूर करवाते थे, अगर उनको बैंकिंग जाना, कि उनको लगता था सर 3 साल में हमारा बच्चा कितना भी करेगा, कुछ ना कुछ धीरे धीरे पढ़ेगा तब भी हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो धीरे धीरे पढ़ने वाले होते थे उनका कभी नहीं होता था। मतलब ज्यादातर मैंने देखा है, जो धीरे धीरे पढ़ने वाले थे उनका नहीं था, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी बन गई है कि हमें 3-4 साल है। जिसकी साइकोलॉजी होगी कि हमें 3 महीने 4 महीने बैंकिंग एग्जाम का निकालना है, तो वो पक्का निकाल लेगा।
लेकिन जिनकी साइकोलॉजी हो गई कि हमें हमारे पास 4 साल हैं, अरे एज तो 30 साल की, अभी हमारी एज 27 साल 17 साल है, हमारे पास 13 साल है अटेम्प्ट करने के लिए, वो 13 साल यूं गुजर जाएंगे, समझ में नहीं आएगा भाई। जब तक जो है ये एक टारगेट लेके नहीं चलते हो बैंकिंग एग्जाम के लिए कि हमारे पास जो है 3 महीने 6 महीने हैं, तब तक बैंकिंग एग्जाम निकलता नहीं है, चाहे 10 साल तैयारी करते रहो, कोई मतलब नहीं है। तो ये थोड़ा बैंकिंग का जो रूल है, तो मतलब टेक्निकल माइंड में हम क्यों कह रहे हैं बार बार इस चीज को, टेक्निकल वाले होते क्या है ना, वो उनको पढ़ने का तरीका आ जाता है, मतलब उनको जो है प्रेशर को झेलने की तरीका आ जाता है, तो वो सारा जो प्रेशर है ना वो कैलकुलेशन पे लगाते हैं भाई, इसलिए जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो फिलहाल नेक्स्ट देखोगे, वेरी गुड। तो आई होप इनमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल डाउट नहीं होगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमने सॉल्व किया 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, 5 इतने। आप कहोगे सर आपने तो किया 40 मिनट में सॉल्व। अरे भाई हम बता रहे हैं आप लोगों को, तरीका बता रहे हैं, अगर हमें सॉल्व करना होगा सॉल्व कर लिया जाएगा। आप भी देखोगे ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, जब वाकई में आप लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अगर कॉन्सेप्ट पता है तब, ऐसे नहीं हवा में सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो बिल्कुल आप लोग जो है इसे जो है 2 से 3 उसमें सॉल्व कर लेंगे मिनट में। अच्छा अब बताओ ये क्या दिया, डीआई के क्वेश्चन। अब हमने यहां सिंप्लीफिकेशन का भी दिया, सारे क्वेश्चन 35 के 35 क्वेश्चन लेके आए भाई। देखो ये आप लोगों की मर्जी है, एक बार 1 सेकंड टाइम वेस्ट कर लिया करो अपना, 1 सेकंड टाइम वेस्ट कर लिया करो किसमें, क्वेश्चन को जो है। देखो ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई सीक्वेंस दे, हमने यहां सीक्वेंस पहले कर दिया इनइक्वालिटी। कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम केस में क्या होगा कि सबसे पहले वो जान के टफ देते हैं, टफ क्या देंगे, डीआई देंगे। और टफ अगर डीआई दे दिए और कुछ लोग पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करने में जूझ पड़े, नहीं डीआई पहले से हमें लास्ट तक अटेम्प्ट करना नहीं आएगा भाई। अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग गया और थोड़ा सा दिमाग में डिप्रेशन आ गया तो मान के चलिएगा उसी टाइम आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बैंकिंग एग्जाम को निकालने के लिए एक माइंड में साइकोलॉजिकल हम बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए, और हमें पता है हमें जो आता हम वो सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर कुछ भी दे, मतलब हमारे माइंड में ये पहले फ्रेम होना चाहिए, हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें आता है। क्योंकि एग्जामिनर मैक्सिमम फंसाता है, तुम 35 अगर अच्छा क्वेश्चन दिया हो तो कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा भाई, मैं बता रहा हूं। अगर जो है पीओ क्वेश्चन दे दे 35 डीआई दे दे, आप 20 मिनट सॉल्व कर लिए तभी करिए, कैलकुलेटर भी दे दिया तो भी नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर टफ दे दिया जाए तो। और उस समय कट ऑफ कितनी जाती है ना एसबीआई वगैरह में, कभी कभी जब टफ आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के 35, उसमें 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर ऐसे कट ऑफ जाती है, और टाइम 1 घंटे का रहता है, यानी 35 क्वेश्चन 1 घंटे मेंस की बात कर रहे हैं, टाइम रहता है। तो आपको वहां आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहां नॉलेज नहीं, नॉलेज के साथ स्पीड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिलहाल तो ये आप लोग, और अटेम्प्ट करने का सही तरीका तो 2 तो डेफिनेट मस्त है, इनइक्वालिटी और नंबर सीरीज पहले आप अटेम्प्ट करोगे और ये आपको पहले आना चाहिए। 3rd नंबर पे सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट करोगे, लेकिन डीआई आसान है इसलिए हमने डीआई कर दिया, कैलकुलेटिव डीआई है, हमने कहा चलो डीआई बता देते हैं। सिंप्लीफिकेशन आप लोग को सॉल्व किए भी होंगे, सॉल्व कर देंगे। अप्रॉक्सीमेशन और एग्जैक्टली वाले आते हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन के थोड़ा सा आप लोगों को पहले ट्रिक बताएंगे फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब तो हम बहुत बार बता चुके हैं। चलो आप बताओ क्या करोगे सर, एवरेज। अब एवरेज निकालने, सभी दिए गए सभी वर्षों में औसत संख्या, सबसे टफ एवरेज वाला हमें लगता है, ये छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे 2001 2 3 4 5 वर्षों में सबको जोड़ना, डिवाइड बाई 5 करना, हमें पता होते हुए भी हम कभी कभी इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे ना, कितना भी जल्दी करेंगे सर, लगेगा 1 मिनट। तो ये चीजें ध्यान देना। कैसे लगेगा सर? तुरंत माइंड में रहेगा सर 0 0 0 2 0 सब में, 5 2 7 5 7 5 12 6 18 और 6 कितना हुआ, 18 24 4 हुआ, 2 हुआ, ये करना पड़ेगा। 3 2 5 7 5 12 और 1 13 13, ये करोगे ना, बताओ। तो ये चीजें ऐसे करना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं करोगे ऐसे तो फिर ऐसे करो काटते। तो ये चीजें जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर लोगे। क्या इसमें डाउट है? ये आप लोगों के स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी करते हो। आप लोग जल्दी करके बताओ, हमें नहीं सॉल्व करना, हमें तरीका बताना है, यानी हम कैटलिस्ट की तरीके से होंगे और आप लोग सिलेक्शन देने वाले हैं। तो ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तरीका बहुत सारे बता देंगे, यहां कोई तरीका C9 लगाओ कुछ लगाओ कोई मतलब नहीं है, सब टफ आएगा, ध्यान दीजिएगा, सब ही टफ आएंगे। चलो फिलहाल सॉल्व करते। भाई आप कहोगे कि सर बता तो दिए ऐसे लेकिन खुद सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट। भाई देखो ये 0 0 0 0 हमने सब में कर दिया, 0 0, ये स्क्रीन से ऐसे करना है, स्क्रीन पे मिलेगी 0 0। यहाँ 5 2 7 5 12 और 6 कितना, 18 और 8 कितना हुआ, 26 6 कैरी 2 ना, कैरी पहले जोड़ दो, 10 6 16
16 और 9 25 और 3 कितना हुआ 28, 8 कैरी कितना 2 भाई। यहाँ 3 2 5 7 5 12 और 1 13 5 कितना हुआ 13 5 18 के 8 कैरी के ही करोगे ना, मतलब हिंदी में कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 2 5 3 8 और 3 कितना हुआ 11 और 3 14 डिवाइड बाई कितना 5। सर 5 करेंगे तो एक जीरो बढ़ा के 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 14 2 चौका 8 2 चौका 8 2 तिहाई 6 0 0। सर 74430 74430। सर बहुत दूर तक कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो नन ऑफ दिस देखते ही आप लोग ओरली बता सकते हो, तो इतना आसान है। सभी वर्ष में कर्मचारियों की औसत, कर्मचारी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात की जा रही है, मेल और फीमेल की बात नहीं की जा रही है। अच्छा, हमने पूरा समझाया नहीं, आप लोगों को ऐसे बता दिया, हमें लगा समझ में आ गया, कितनी टफ नहीं है। देखो दिया ही क्या दिया है, 2011-12 में टोटल एम्प्लॉय इतने हैं और परसेंटेज फीमेल दिया गया है, इतने परसेंट फीमेल हैं, इसका मतलब बाकी जो बचेंगे मेल होंगे। इतने 12-13 में इतने एम्प्लॉई हैं, इतने क्या परसेंट फीमेल हैं, बाकी बचे होंगे मेल होंगे। ये सारा चीजें ऐसे दिया होगा ना, आप लोगों के ऊपर है। ये कितनी बार सॉल्व कर चुके होंगे? क्या आपको लगता है कि ये हमें बताने की जरूरत है? आप बताओ। बिल्कुल नहीं भाई, आप लोग बता दोगे। कहोगे सर 2012-13 और 2013-14 में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, कुल संख्या कितनी? अब देखो ये कैलकुलेटिव है, 2012-13 और 2012-13 और इतना पुरुष बात करेगा, 2012-13 की बात करोगे, ये है टोटल कितने हैं भाई 27620। अगर लिख रहे हैं, लिखना नहीं होता, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करोगे। इसमें 32% फीमेल है, इसका मतलब 68% पुरुष मेल है। ठीक है, ये तो कहोगे ना, बिल्कुल वही करेंगे सर। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है सर 14-15 में, 14-15 ये वाला है सर 319। देखो जो लिखा है वैसे हम लिख रहे हैं, 319600 है। अच्छा, इनमें क्या होगा सर, इनमें जो है इतना 33% महिलाएं हैं, यानी जो है कितने 67% हमारे पुरुष हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कुछ लोग यही करेंगे, देखो 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0, इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ो। क्या मल्टीप्लाई करना आसान है? 1 मिनट तो लग जाएगा भाई, या जो है 40 सेकंड। एक C9 रूल आता है, देखो सबसे पहले तो एक आइडिया ये लगाओगे। सबसे पहले क्या आइडिया लगाओगे? यूनिट डिजिट वाले टर्म से आइडिया लगाओगे भाई, कि क्या लास्ट में क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे 8 दूनी 16, यहाँ पे 6 और 6 सत्ते 42, 2 6 2 8 होगा, मतलब ये कट गया, ये कट गया, ये तीनों में कोई होगा, ये कंफर्म है। बताओ कोई डाउट है? ये तीनों, ये दोनों तो होगा ही होगा, नहीं। अच्छा, एक और कर सकते हो, ये दो डिजिट वाला हो गया। अब C9 एक चीज ध्यान दो, C9 ध्यान दो, ये अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हो, डिजिट का सम 9 होगा, 0 हो जाता है। जैसे यहां देखो 7 2 9 0, 6 2 8, यहाँ 8 हो गया, ये 0 हो गया, 8 हो गया, 8 6 14, 14 का मतलब 4 1 5, यहाँ 5, 8 5 40 का मतलब 4 सम। यहाँ देखो 9 का मतलब 0, 6 और 3 9, यानी यहाँ 1, 7 6 13 का मतलब 1 3 4, तो 1 इंटू 4 4, 4 4 प्लस 8, यानी ऑप्शन में जिसका सम 8 होगा वो सही होगा। और यही तीनों चेक करना, 5 तो चेक करना ही नहीं है। कहोगे सर यहाँ पे 8 सम है, 9 यहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ 8 और 1 9 कैंसिल हुआ, 4 4 8। सर ये सही है, बिल्कुल सही है, बी सही है। अब ये पॉसिबिलिटी, अब कहोगे सर ऐसा तो हो सकता क्या दूसरे का 8 समाज, तो चेक कर लो। देखो 8 1 9, यहाँ पे 8 5 4 9, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो यहाँ पे 9, यहाँ 9 9 0 हो गया, और 5 4 9 0 हुआ, 8 1 9 नहीं हुआ, मतलब ये कंफर्म सही है। डिजिटल लाइन C9, ये सब आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए। अब C9 जिसको नहीं पता होगा, अब वो उम्मीद करेगा सर ये हम आंसर सॉल्व कर लेंगे सेकंड में, नहीं सॉल्व कर पाओगे भाई। तो C9 पता ना कि डिजिट का सम जैसे ये होता है 2762, ये इसमें हम क्या करेंगे, तो 2 + 7, जहां 9 मिलता जाएगा उसको 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे। 7 2 9 0, 6 और 2 8, मतलब ये 8 हो गया, ये पूरा टर्म्स 8 के इक्विवेलेंट हो गया। 8 6 14, तो 14 का मतलब 4 और 1 5, सिंगल डिजिट में यानी 5 हो गया, 4 और 1 5 ना, तो यहाँ 5, यहाँ 8 5 40, यानी ऐसे 40, 40 का मतलब 0 + 4 4, सिंगल डिजिट में लिखो, यहाँ सिंगल डिजिट में, यहाँ जो इनका सम आएगा वही जो है जिनमें ऑप्शन में सम आएगा वो सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। अब ये चीजें करने के लिए भाई तो माइंड तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अब करो भाई जैसे करना हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो 2014-15 महिला कर्मचारियों की संख्या, इतना में कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? कहोगे सर 2014-15 में, सर ये है कितना है 319600। अच्छा, वेरी गुड, ये महिला कर्मचारी की संख्या है। तो महिला भाई कितनी है इसमें? 33% है सर, बिल्कुल।
अच्छा, कह रहा 2011-12 में कर्मचारियों की कुल संख्या सर, कर्मचारी कितने हैं सर 11-12 में? 238, 238 ना 500, ये कर्मचारी हैं सर इंटू 100, यही तो निकालना है। बताओ कोई डाउट है? तो ये भाई आप लोगों को करना ही करना है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो फिर कहोगे सर परसेंटेज कैंसिल हुआ, तो बस ये सॉल्व करना। अभी क्या इतना सा टफ हम सॉल्व कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे क्या? सॉल्व करोगे भाई, हमें पता है आप लोग सॉल्व करेंगे। अब इसका लगभग कितना गुना जाएगा ये ध्यान देना है। एक चीज ध्यान लो, ये 2385, ये 3100 इतना है, लगभग कितना हुआ? लगभग अगर हम बात करें, देखो ध्यान दो, लगभग जो है 1.5 गुना तो जाएगा नहीं, 1.5 गुना तो नहीं होगा। अगर मान लो हम 2400 मान लेते हैं तो इसका 2400 का 1.5 गुना कितना हुआ? 36 हुआ, और ये कितना 31 हुआ, लगभग जो है 1.3 टाइम्स। 1.3 टाइम्स का मतलब 13×3 = 39, 41, यानी 44 के आसपास आएगा, चेक कर लो चाहे। तो ये ध्यान देना कि लगभग ये कितना गुना है, जितना गुना लगभग 33 से मल्टीप्लाई करो लगभग कितना आ जाए? 44%। अब ये चीजें लगभग अप्रोक्सीमेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एज्यूम करते हैं, ये भाई आप लोग को डिस्कस करेंगे। ये बैंकिंग का तरीका ये होता कि ये नहीं कि आप लोग मारे काटे मल्टीप्लाई किए जाओ, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है बैंकिंग में। फिर आप लोग एक्यूरेट आंसर नहीं, हमें आंसर चाहिए, जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल ऑप्शन से मैच कर पाएं। और इसमें हमें चालाकी से सॉल्व करना होता कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। 2015-16 में पुरुष कर्मचारियों की संख्या इतना में महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर। 2015-16 में पुरुष कर्मचारी कहाँ है? देखो 2015-16 में पुरुष कर्मचारी, कहोगे सर 3, 5, 3, 8, 0, 0, ये कितना 34 है सर, ये कितने हैं ये में पुरुष कर्मचारी 2015-16 में पुरुष, ये तो महिला है सर। पुरुष कितने? अगर 34 महिला है सर तो कितने होंगे सर? 66% हमारे पुरुष होंगे सर। अच्छा, वेरी गुड। फिर माइनस कितना सर? माइनस जो है 2014-15 महिला कर्मचारियों की संख्या 2014-15, ये सर कितना है? 319,600 इंटू कितना? महिला का मतलब सर 33%। क्या सर मल्टीप्लाई करना है? करना है भाई, करो, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों? देखो 0% से 2 0 कट जाएगा अगर आंसर लास्ट डिजिट चेक करना है। तो पहले तो ये देखो लास्ट में क्या बनेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन को मैच करो। लास्ट में देखोगे 8 6 48, ये 8 बनेगा। लास्ट में 6 3 18, 8 बनेगा। तो 8 8 16, लास्ट में 6 आएगा, ये कंफर्म है। यानी ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बिना सॉल्व किए ओरल आंसर बता दोगे। अब कहोगे सर वाह, कि जब तक हम सॉल्व करके जस्टिफाई नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझेंगे। मत समझो भाई, तो फिर सिलेक्शन से दूर हो रहे हो। अगर जहां इसको सॉल्व करके घटा लिए ना, सिलेक्शन कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर चाहता है ऐसा करो। बताओ, आप मल्टीप्लाई करोगे 8 6 48, 8 लास्ट में करोगे नहीं करोगे? यहां 6 3 18 लास्ट में 8 करोगे नहीं करोगे? अरे यार 6 3 18 अंतर को सम नहीं निकालना है, अंतर निकालना, ध्यान नहीं दिए भाई। ये 0 तो लास्ट में भाई कह दोगे कुछ कि क्या सर आप कर दिए, हम भाई योगफल की बात कर रहे थे, ये नहीं होगा लास्ट में, यानी 0 तो होगा भाई। 0 3 पॉसिबिलिटी, तभी हमने कहा इतना तो ईजी नहीं होगा। फिलहाल अंतर कह रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, अंतर भी करते हैं। अब ये लास्ट में ये तीनों होंगे, ये कंफर्म। कौन सा होगा? अब C9 लगाओगे तभी सही है। अब C9 भी नहीं होगा, कुछ लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 33 का टेबल याद है तो मल्टीप्लाई कर दो। कुछ लोग ये भी करेंगे सर 66 है 33 है, 33 हम कॉमन ले लें, 33 हम कॉमन ले लें तो इसका डबल करके फिर हम लगाएं, ज्यादा आसान है, वो भी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करना C9 से अगर जो है अलग अलग मैच कर रहा तो ऐसे कर दोगे। चलो फिलहाल देखो 5 3 8, देखो यहां से 5 3 8, 8 3 11 ना, 11 8 19 का मतलब 1 है ना। देखो 8 3 11, 11 5 कितना 16, 3 19 का मतलब 9 1 10 यानी 1 इंटू कितना 6 6 12, 12 का मतलब 3, 1 इंटू 3 का मतलब यहां 3 हुआ। माइनस देखो यहां 9 0, 6 3 9 0, यहां 1 है, इंटू कितना 3 3 6, 6 इंटू 6 का मतलब 6 हुआ ना। तो 3 - 6 का मतलब -3। माइनस में जब आता है तो माइनस में नहीं रखोगे, तो 9 में से 3 घटा दो, यानी जिसका सम 6 होगा वो सही है। अब सम 6 किसका होगा सर? यहाँ 8 और 1 नहीं, 4 2 6, ये पहला सही है। और कुछ सही हो सकता था, मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं वो नहीं सकता, हो सकता है मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये सब ध्यान देना है कि कैसे आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आज हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करा रहे हैं, ये एसबीआई में आई हुई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहे हैं। यानी एसबीआई में श्योर नहीं होना है कि केवल लिख के समझना कि ये नहीं भैया आया तो कैसे आया, पीएचडी नहीं करना है, सॉल्व करना भाई। पिछले 3 वर्षों में महिला कर्मचारी कुल संख्या कितनी है?
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर का मतलब कितना हुआ, यानी 2013, 14, 15, यानी लास्ट 3 ईयर में ये बना लो। अब आप बताओ क्या इसका हम ये निकालेंगे, इसका इतना परसेंट प्लस इसका इतना परसेंट प्लस इसका इतना परसेंट जोड़ के क्या पॉसिबल है आंसर? और सब में 3-3 है। नहीं भाई, सब C9 अगर नहीं लगाए तो फंस जाओगे, आएगा ही नहीं भाई, ध्यान दो। और C9 में भी कभी कभी तुक्का, देखो अब आपके पास ऐसा भी हो सकता है C9 में डिजिट के 2 सम आ सकते हैं। जैसे आप लोग ये मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 5 3 8 हुआ, 8 यहां पे कितना 3 2 5 6 5 11 का मतलब 2, 8 2 16 का मतलब 6 यानी 7 ये हो गया। यहां प्लस कितना 9 हुआ, 6 3 9 यानी 1 हो गया, इंटू 3 3 6, तो 6 इंटू 6 यानी 6 हो गया। इनका सम कितना हुआ 5 3 8 3 11 और 8 कितना हुआ 19 का मतलब 1 हुआ, 4 4 3 7 हुआ, 7 1 7, 7 6 13 और 7 कितना हुआ 20 का मतलब 2, जिसका सम 2 आएगा वो सही होगा। अब 2 सम इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लो हम बोल दें यहाँ 7 2 9 और 3 2 5 3 8 8 2 कितना हुआ 8 2 10 यानी 1 बिल्कुल गलत होगा। 3 3 6 2 8 8 7 15 और 2 कितना 17 3 20 यानी ये 20 सही होगा। C9 का जब तक आप लोग बैंकिंग के एग्जाम इसमें यूज नहीं करोगे, अब लक है भाई C9 हर जगह लग रहा, हर जगह नहीं लगेगा। जहां पे कैलकुलेशन टफ होती वहां डेफिनेट लगेगा, या नहीं लगेगा तो हम आंसर के 50% श्योरिटी पर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, वो सही होगा। तो पूरा सॉल्व नहीं करना, अगर सॉल्व कर दिए तो कोई मतलब नहीं है, फिर जो है रटते रहो, ध्यान दीजिए भाई, कोई मतलब नहीं है। चलो अब एक भी आया था, कहोगे सर ये सब क्या दिया है, अरे भाई ये भी DI 2 आए थे। अब आप लोग कितनी बार इसको सॉल्व कर चुके होंगे, अब कितनी बार सॉल्व कर चुके, अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करें ध्यान दो। यानी देखिए SSC का अप्रोच और बैंकिंग का अप्रोच दोनों अलग अलग है, दोनों का अप्रोच ही, माइंड का सोचने का तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सब अलग हो जाता भाई। देखो कह रहा कि द पाई चार्ट वॉज परसेंटेज शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 कंपनीज A एंड B इन ईयर 2016। देखो ये 2016 में कंपनी A ने कितना 48,960 शर्ट बनाए हैं, कॉटन, नायलॉन, सिल्क, खादी, लिनन, ये 5 प्रकार के बनाए हैं। वैसे ये भी 1 2 3 4 5 प्रकार के बनाए हैं। 2016 में कंपनी भी 45,800 बनाती है, इतना बनाती है। अब क्या कह रहा है, कंपनी A और B दोनों मिलकर निर्मित सूती, नायलॉन, रेशम शर्ट की औसत संख्या क्या है। अब कहोगे सर औसत संख्या सॉल्व करनी पड़ेगी, करो भाई। तो लेकिन अब ये चीजें टफ हो जाएंगी ना, तो कह रहा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कॉटन, नायलॉन, सिल्क शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी A एंड B टुगेदर। तो A और B ने तीनों प्रकार के शर्ट, A और B ने तीनों प्रकार के शर्ट कितनी बनाई, डिवाइड बाय 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इतना इजी है, कैसे करोगे आप लोग भाई, ये करोगे जैसे देखो 48,960 ये है ना, इसमें क्या कह रहा है कि आप कहोगे सर कॉटन, नायलॉन, सिल्क, कॉटन, नायलॉन, सिल्क, कॉटन, नायलॉन, सिल्क, यानी 25 10 कितना 25 10 25 10 25 10 25 10 40 10 50 यानी इसका हाफ। अब तुरंत माइंड में समझ जाए इसका हाफ, देखो इसे लिखते ही इसका 50% यानी इसका 50%। अब कुछ लोग लिखे, मान लो बेसिक से सॉल्व करना पूरा तो भी लिखना नहीं है, बस डायरेक्टली इसका 50% कितना हाफ। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 2 8 16, यही करोगे। अच्छा 45,800 का कितना, ये देखो यहाँ पे 12 8 कितना 18 12 30 30 30 60 यानी 60% का मतलब कितना हुआ, यानी कितना करोगे 2 0 1 0 बढ़ा दो, 6 8 48, 6 5 30 और 8 कितना 38 और 6 चौक 24 और 3 कितना हुआ कितना 27। अब डिवाइड बाई कितना 4, बस आंसर 4 6 24 डिवाइड बाई 3 3 3 डिवाइड बाई 3। अब इतना टफ नहीं है, सॉल्व कर लोगे ना इतना भाई। 3 की बात कर रहा, 3 में डिवाइड कर दो, तो कितना 3 अगर क्या कटना चाहिए सब में, 3 अगर कटना चाहिए तो काट के डिवाइड कर दो, चाहे वैसे करो। 3 8 24 हुआ, 3 1 3 6 18, फिर 3 9 27, जोड़ लोगे जो भी आएगा आंसर, ठीक है। तो A और B ने इतना, A और B द्वारा मिलकर औसत संख्या, अरे यार तीनों दोनों की बात करें 2 से डिवाइड कर दो तभी जोड़ लोगे ना, 2 से डिवाइड करोगे, 3 से क्यों करोगे, 2 से करोगे तो आसान हो गया ना। 2 1 2 चौक 8, दोनों की बात कर रहा, 2 चौक 8, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 2 चौक 8 0 12,000, 2 1 2 2 3 6 2 9 18, 2 चौक 8 0, यहाँ 0 4 4 8, लास्ट में 8 है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा ये दोनों में है भाई। और कितना हुआ 4 4 9 9 2 11 1 12, 2 8 कहीं है, 9 9 8 कितना, हाँ 9 8 बिल्कुल सही है। तो ऐसे सॉल्व करोगे, मतलब आप लोग क्या करना है, हमने आज आइडिया बता रहे हैं, सॉल्व ये सब कराएंगे, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब कहोगे सर इतना टाइम तो 35 मिनट 20 मिनट में क्या हम जो है 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। भैया अटेम्प्ट सारे कर लोगे अगर प्रैक्टिस में करोगे। आज हम बता रहे थे, हमने क्या कहा, आपको इनइक्वालिटी नंबर सीरीज पहले करना है, फिर सिंप्लीफिकेशन या DI में चूज करना। DI आसान है, DI कर लोगे, टफ है तो फिर DI को बाद में करना।
और जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बाद में अटेम्प्ट करना, अगर डीआई टफ है तो पहले कर लेना, नहीं तो डीआई लास्ट में करना। अब जिसपे आप लोग कमांड बना सको, भाई 25 तक तो पहुंच ही जाएंगे आराम से, क्योंकि देखो ध्यान से कि लगभग जो है 50 से 60% क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ और सिर्फ, यानी क्लर्क में 4 टॉपिक से, इनइक्वलिटी, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन कुछ बहुत आसान होते हैं। इसके एसबीआई क्लर्क और पीओ के थोड़ा टफ आते हैं, इसलिए देखो एसबीआई इस सब में ये अप्रोक्सीमेशन वाले ज्यादा देते हैं, मतलब हमने देखा है अप्रोक्सीमेशन वाले पीओ में ज्यादा देते हैं। अब अप्रोक्सीमेशन वाले जिनको आसान होता है, जिनको थोड़ा तरीका पता, सॉल्व कर लेंगे, हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, तो फिर बहुत आसानी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिनको डाउट है वो पूरा कैलकुलेट करते रह जाएंगे। तो आई होप इनमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तरीके की हम बात करेंगे। देखो अब हम कोशिश करेंगे कि जब तक एसबीआई क्लर्क के एग्जाम हो रहे हैं, आने वाले हैं, तो कुछ जो है प्रीवियस सेट जो है तरीका डिस्कस करेंगे, कैसे आप लोग क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे सॉल्व करोगे। बाकी डेली जो है अलग अलग हम, जैसे सीएचएसएल हुए टॉपिक सारे जो है आप लोग देखे होंगे, डिस्कस कर चुके होंगे। देखो टॉपिक डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन वही हम बैंक की प्रिपरेशन का और एसएससी की प्रिपरेशन का बिल्कुल माइंड में अप्रोच चेंज जाता है। हाँ, धीरे धीरे आप एसएससी को बैंकिंग के तरीके से कर रहे हैं, ऑनलाइन करने का मतलब बैंकिंग के तरीके से कर दे रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, एसएससी भी ऐसा नहीं रह गया कि आराम से सॉल्व करो कि भैया 2 घंटे 3 घंटे का पेपर है। नहीं, 2 घंटे का पेपर, पहले 100 क्वेश्चन 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट समथिंग टाइम मिलता था। कुछ बहुत आसान होते थे, कुछ टफ होते थे, मैनेज हो जाते थे। लेकिन ये यहां भी वही चीज है, मतलब आप लोगों को टाइम मैनेज करना है। क्वेश्चन के इजी और टफ के लेवल को हम अपने टाइम मैनेजमेंट से कैसे रिलेट करेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, और दोस्तों को शेयर करिएगा। नेक्स्ट समय हम लोग, आप लोग जो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग जरूर डिस्कस करेंगे। हाँ, आप लोग कहेंगे जो लोग बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं उसके बिहाफ पर कुछ हम लोग अलग से जो है प्रैक्टिस सेट भी ले आएंगे, नहीं तो जो है सारे टॉपिक्स के सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो जैसे सॉल्व कर रहे हैं वो तो डिस्कस करेंगे। और हर एक टॉपिक के हमने अलग अलग पहले वीडियोस बनाए रखे हैं। इनइक्वलिटी की बात करो, हमने अलग से सॉल्व कर रखे हैं, या जो है डीआई की बात करो या नंबर सीरीज की बात करो, ये सारे अलग अलग बताए हैं कंबाइंड फॉर्म में। जब आप लोग बताए बोलेंगे सर बहुत सारे लोग हैं जो बैंकिंग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल वो भी आप लोग प्रिपेयर करा देंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम में हम लोग बिल्कुल एक बार फिर से मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद, गुड नाइट।